जय मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको आशीष मिले। आज हम मनन करेंगे कि मनुष्य वचन के अकॉर्डिंग अगर कुछ बोलना सीखे तो उसके जीवन में क्या क्या आ सकता है। आपने देखा होगा जब भी आदमी बोलता है तो वो ऐसा बोलता है जो बहुत 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 बुरा होता है। कई बार आप सुनना, अरे मेरी ज़िंदगी बहुत दुखमय है, अरे मैंने जीवन भर बहुत दुख उठाए हैं, अरे मेरा सब ने बुरा किया है, अरे ये आदमी मुझे पसंद नहीं करता। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है और वास्तव में लोग दुख भी उठा रहे हैं। लेकिन उन सब परिस्थितियों में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु का वचन जब लिखा गया तो लिखने वालों ने पवित्र आत्मा के माध्यम से क्या क्या लिखा है भजन संहिता 52 92 और 8 वचन। वो कहता है, मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। आइए प्रार्थना करें। महामहिम सच्चे दयालु प्रभु यीशु, मैं इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को ब्लेस 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 मांगता हूँ। जो लोग बीमार हैं चंगे 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 किए जाएं, जो दुखी हैं निराश हैं वो आशीषित हों, शांति पाएं। हर परिवार पर शांति आए, 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 हर परिवार पर शांति आए। प्रभु, जो जहाँ मुझे सुन रहा है, एमपी में, गुजरात में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, अमेरिका में, काठमांडू में, प्रभु वो सारी जगहों पर प्रभु यीशु के नाम से शांति उतर आए, भलाई चंगाई उतर आए, छुटकारा उतर आए। प्रभु यीशु नाम में जो ब्लेसिंग, बिजनेस ब्लेसिंग, डियर मैं ऐसे देखता हूँ कि पवित्र आत्मा हर एक फैमिली के लिए बहुत बड़ी बड़ी आशीष उतार रहा है। पवित्र आत्मा मुझे ऐसे कहते, बहुत सारे बच्चे जॉब के लिए रो रहे हैं। आज पवित्र आत्मा आपके लिए प्रबंध कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस ब्लेसिंग यीशु के नाम में आमेन। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। सब लिखें आमेन, कमेंट बॉक्स में लिखें आमेन आमेन आमेन। तो हम देखते हैं दो बातें। एक तो जब प्रभु कुछ बोले तब भविष्यवाणी होती हैं, काम होते हैं। और दूसरा, जब आदमी बोले तो परमेश्वर का प्रेम उतर आता है, दया उतर आती है। तो आज से आप अच्छा बोलें, वचन को सुने, चैनल सब्सक्राइब कर लें और फिर बोलना सीखें, है ना। बोलना सीखे। भजनकार कहता है भजन संहिता 52 और उसके 8 वचन में, मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ, है ना। मैं कोई सूखा पेड़ नहीं, सूखा पत्ता नहीं हूँ, है ना। आपने किसी शायर की जब शायरी सुनेंगे तो आप उसमें वो ऐसे तुकबंदी करता है कि महफिल में एकदम से रौनक आ जाती है। और जो आप कभी ट्रक्स क्या रोड से जाएंगे तो ट्रक पर देखना, वो बहुत ऐसे सॉन्ग सुनाते जिन्हें लोग सुनकर रोते हैं। या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली में देखना, कई लोग बस में, कार में भी ऐसे बजाते हैं। कुछ लोग डीजे सॉन्ग बजाते और रोते हैं, है ना। ऐसे संसार में होता है और चलता है, ये सब चल रहा है ना। आपके भी फ़ोन में हो सकता है, या आपके यूट्यूब पर या फेसबुक पर ये चीज़ें अपलोड हैं, रोज़ हो रही हैं, है ना। बहुत सारे सिंगर रोज़ दिन में 20, 30, 50, 100, 1000, 2000 सॉन्ग्स को डाउनलोड करते हैं, पहुंचते हैं वो सबके पास। तो कुछ तो बहुत, है ना, तुम तो ठहरे परदेसी, पता नहीं ऐसे बहुत
है ना। वो फीलिंग्स करते हैं, मनोरंजन करते हैं। आप याद रखो, वो सिंगर जो सैड सॉन्ग गा रहा था वो कल डीजे सॉन्ग भी गा रहा है। आप याद रखें, जिस हीरोइन ने या हीरो ने कल सैड सॉन्ग किया तो वो कल कॉमेडी सॉन्ग भी कर रहा है। यू हैव वन लाइफ, आपके पास एक लाइफ है। कोई दुख आपकी ज़िंदगी में आ गया है तो आप परमेश्वर की भाषा को पकड़े, परमेश्वर के शब्दों को बोले, आप उससे निकल जाएंगे, फिर आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि उस दुख में पड़े हैं आप 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, और फिर भी उसी दुख को पकड़े बैठे हैं, है ना, उसी घटना को पकड़े बैठे। नहीं, आपको आगे बढ़ना है, वेलकम करना है प्रत्येक दिन की खुशी का, है ना, वेलकम करना है। वो कहता है मैं परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ, है ना। मैं ऐसा नहीं टूटा फूटा आदमी नहीं हूँ। वो बोलता है मैं ऐसा हूँ, है ना, मैं परमेश्वर के भवन में क्या हूँ, हरे जैतून के समान हूँ। आप भी प्रिय बार बार यही कहें, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, परमेश्वर ने मुझे वादा किया है ना। जब हम यशायाह 53 पढ़ते हैं, वो कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। आज बहुत सारे भाइयों के पास मेडिसिन के पैसे नहीं, दर्द से छुटकारे की दवा नहीं, रात को टैबलेट ली, सुबह फिर पेन है, तो आप बार बार रिपीट करें। यशायाह 53 अध्याय 4 और 5 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। पहला पतरस 2 अध्याय 7-8 वचन कहता है, तू एक राजपदधारी याजक का समाज है, तेरा वंश होगा, जिसको बेबी नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रहा, 1 साल 2 साल 3 साल। आप वचन को पकड़े, उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 7 वचन के अनुसार, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 5 वचन के अनुसार आप बार बार कहें, प्रभु आपने वादा किया है तेरा वंश तारों के समान होगा, है ना। आप बार बार बोले, आप बार बार बोले, है ना। भजन संहिता 84-85 कहता है, मैं तुझे नया अन्न दूंगा, तेरा घर भर जाएगा। मलाकी 3:11 कहता है, तेरे खेत में कलियां लगेगी, फूल लगेगा। तो आप परमेश्वर की बातों को बोले। रोमियो 8 अध्याय 28 वचन कहता है, ये बातें तेरे लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। हैं, जैसे किसी भाई को कैंसर बता दिया, तो भाई जिसको ये बात बता देना डॉक्टर के, भाई आपको ये तकलीफ है, तो आप उसको चाहे सोना, गोल्ड, बिस्किट कुछ भी दे दो, पर उसका मन नहीं हरा भरा हो सकता, है ना। जिसके वो फिर बस अंदर ही अंदर रोता है, तड़पता है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ प्रिय, आप रोए ना, बार बार कहें, ये बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, ये बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, ये बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, ये बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। भजन संहिता 85:8 कहता है, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है ना। मैं अपनी बातें नहीं बोलूंगा, मैं जैसा हूँ, मेरी जैसी कंडीशन है। मैं किसी हादसे में, परेशानी में आ गया, लेकिन अब मैं सर्वशक्तिमान की आवाज सुनूंगा, है ना। भजन संहिता 84:2 में लिखा है, मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं, है ना। जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं, है ना। वचन बताता है, जब हम भजन संहिता 102 और उसके भजन संहिता 102 और उसके हम पढ़ते हैं 5 वचन को, देखो वो क्या कहता है। वो कहता है, कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया, है ना। दुख की यही तो हालत होती है, परेशानियों की यही तो हालत होती है, बुढ़ापे की यही तो हालत होती है ना। 11 में वो कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है, मैं आप घास के समान सूख चला हूं। वो ऐसे रो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है ना, आपको क्या बोलना है ना। वचन कहता है 2 अध्याय भजन संहिता 2
और भजन संहिता 102 और उसका 17 वचन, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। याद रखो डियर फैमिली, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आपकी प्रार्थना से वो प्यार करता है, वो सुनना चाहता है। नहीं समझे? है ना? आपको बोलना है ना? आपको बोलना है, प्रभु से बोलना है। प्रभु सुनने को तैयार खड़ा है। भजन संहिता 104 में लिखा है, भजन संहिता 104 के 4 में, जो यहोवा परमेश्वर है ना, अपने दूतों को धधकती आग और अपने टहलुओं को सामर्थ्य बनाता है। तो आपको सामर्थ्य बनाना चाहता है ना? आपको परमेश्वर के प्रति प्रेमफुल बोलना है, लवफुल बोलना है ना? परमेश्वर को आपको याद करके कहना अपने परिवार को, मेरे लिए भलाई आ रही है भाई, प्रभु मुझे भलाई देगा। है ना? जब बहनें घर में लड़ती है ना, माँ बेटी, सास बहू, तो बहुत बुरी तरह लड़ती है। मैं तुझे जानती हूँ, तू उजड़े हुए घर की है, अब छोड़ दे सब। आप कहें नहीं, परमेश्वर हमें भलाई दे रहा है ना? बोलते हैं सहने की एक क्षमता होती है। अगर आप प्रार्थना में रहे तो आपकी बहुत बड़ी क्षमता बढ़ जाएगी। आपका कान ही नहीं लगेगा इन सब चीज़ों में, है ना? भजनकार कहता है भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। देखो कितनी बड़ी बातें बोलता है प्रभु, मेरी जवानी को भी उकाब के समान नई कर देता है। भजन संहिता 27:1 में वो कहता है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है ना? भजन संहिता 23 में वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ उठा कर कहें प्रेज द लॉर्ड। कमेंट बॉक्स में लिखे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके घर में अच्छी शादी कराएगा। प्रभु आपके घर के चारों तरफ लहू का बाड़ा बांध कर रखेगा। प्रभु यीशु के नाम में आपके पद बढ़ेंगे, ऊंचे होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन आमीन। प्रभु तू कर रहा है, आमीन। आइए प्रार्थना करें। महामहिम सच्चे प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके सम्मुख आ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप छुए, चंगाई दें, यीशु के दूत जाएं, शैतानिक पावर ख़त्म हो जाए। मुझे पवित्र आत्मा बताता है ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको बार बार बुरे बुरे ड्रीम्स आते हैं। आपको बार बार बहुत बुरे बुरे ड्रीम्स आते हैं, बहुत बुरे बुरे, आपको बहुत बुरी बुरी सताव आते हैं। प्रभु यीशु के नाम में आप चंगाई पा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में, 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 प्रभु यीशु के नाम में आज़ाद हो जाओ, आशीषित हो जाओ। प्रभु अपने रहम, करुणा और दया से उन लोगों को छुड़ा जो शराब में, नशे में, व्यभिचार में, पाप में, गरीबी में, कर्जे में है। पवित्र आत्मा उन्हें छुड़ा। धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में। हर एक पथरी का मरीज चंगा हो जाए। जिनको फित्ते की पत्थरी है, गोल ब्लैडर की पथरी है, कैंसर, ट्यूमर, दर्द है, सब आज़ाद हो जाए। यीशु के लहू में ढांपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना, आमीन। डियर फैमिली, सेवा में साझेदारी करने के लिए आप इस QR कोड के माध्यम से आप सेवा में साझेदारी करें। जब आप सेवा में साझेदारी करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है
और अपने बच्चों पर बड़ी बड़ी आशीषें भेजता है। अपनी गवाही हमें भेजने के लिए हमारे नंबर पर आप व्हाट्सअप करें। गॉड ब्लेस यू। चैनल सब्सक्राइब करें। आमीन आमीन आमीन।